नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन एरा में आप सभी का स्वागत है। मैं आज करंट अफेयर का 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर का कुछ 20 क्वेश्चंस। DRDO ने निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो DRDO ने निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो ओडिशा में किया। ऑप्शन नंबर बी सही है, ओडिशा में किया। अब ओडिशा की DRDO की बात कर दें कि निर्भय मिसाइल भारत की पहली स्वदेशी औद्योगिक क्रूज मिसाइल है, जो कि 200 से 300 किलोग्राम परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। ITCM निर्भय मिसाइल 0.7 से 0.9 मैक की गति या ध्वनि की गति से 4 से 7 गुना तेज गति से हमला करने में सक्षम है। तो DRDO ने जो परीक्षण किया ओडिशा में किया। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो जो राष्ट्रीय औद्योगिक मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया वो विनोद राजन को किया गया, कमलेश पंत को किया गया, कमलेश पंत को। तो कमलेश पंत के बारे में बता दें कि कमलेश कुमार पंत हिमाचल प्रदेश कैडर के 1993 बैच के IAS अधिकारी हैं, जिन्हें NPPA का अगले 3 सालों के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वर्तमान में स्थित फार्मास्यूटिक मूल्य निर्धारण एजेंसी की अध्यक्षता IAS अधिकारी शुभ्रा सिंह कर रही हैं, जो कि वर्ष 2018 से इस पद पर नियुक्त हैं। अगला है कि शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में बता दें कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। अगला, ICC ने किस वर्ष तक ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की है? तो 2024 जो 28 पेरिस लॉस एंजलिस होने वाली है, 2028 लॉस एंजलिस होने वाली है, उसमें शामिल करेगा। और राष्ट्रमंडल खेलों में यह अगले वर्ष बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया जाएगा क्रिकेट को। किस बैंक ने क्लाउड प्रदाता के रूप में AWS का चयन किया है? तो AWS का चयन जो किया है RBL बैंक ने किया है। RBL बैंक की स्थापना जो हुई थी 1943 में हुई थी। RBL बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। RBL बैंक के MD और CEO कौन है? विश्ववीर आहूजा। हाउसे फ्रेश द्वारा जारी वर्ष 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश कौन सा रहा है? तो सबसे प्रदूषित जो देश दुनिया भर में रहा है वो बांग्लादेश रहा है। बांग्लादेश के बारे में देखिए, विश्व रैंकिंग में झीजियांग प्रांत में चीन शहर होटन को सबसे प्रदूषित शहर भी घोषित किया गया है, जबकि दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद रहा है। तो इस तरह से हाउसे फ्रेश द्वारा 2020 का जो जारी किया गया प्रदूषित शहर का देश का वो बांग्लादेश रहा। JK टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो JK टायर जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वो नारायण कार्तिकेयन को किया है। और नारायण कार्तिकेयन जो है फार्मूला 1 ड्राइवर हैं, जिन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। डॉक्टर बालाजी तांबे का निधन हुआ एक प्रसिद्ध क्या थे? तो जो डॉक्टर बालाजी तांबे थे वह एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। अगला है कि एस बैंक ने किसे अपना मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया? CEO नियुक्त किया। तो जो एस बैंक ने है
अपना जो मुख्य सूचना अधिकारी चयनित किया है वो महेश राममूर्ति को। यस बैंक ने अपना मुख्य जो सूचना अधिकारी चयन किया है वो महेश राममूर्ति को। शरण्या शशि का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो शरण्या शशि एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। अगला है कि किस राज्य में आईटी क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की? तो किस राज्य में आईटी क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की? तो महाराष्ट्र ने आईटी क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की। महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र के बारे में बता दें कि महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। राजधानी है महाराष्ट्र की मुंबई और मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। और हाल ही में नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी रख दिया है। किस देश ने डेवस नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को पेटेंट करवाया? तो दक्षिण अफ्रीका ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को पेटेंट कराया है। तो दक्षिण अफ्रीका के बारे में जान लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जो है केप टाउन है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम दक्षिण अफ्रीकी रैंड है। और दक्षिण अफ्रीका के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं सिरियल सामाफोसा। वन धन योजना के तहत किस राज्य ने 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते? तो वन धन योजना के तहत नागालैंड ने 7 पुरस्कार जीता है। नागालैंड राज्य ने 7 पुरस्कार जीता है। और नागालैंड के बारे में बता दें कि नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो हैं और वर्तमान जो राज्यपाल हैं RN रवि। RBI ने धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए किस खिलाड़ी को नियुक्त किया है? तो RBI ने जो धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए जो नियुक्त किया है वो नीरज चोपड़ा को किया है। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में 87.58 मीटर का भाला फेंककर भारत को एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा है। वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर आया? तो वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत 122वें स्थान पर रहा है। 122वें स्थान पर रहा है। बता दें कुछ महत्वपूर्ण बातें कि लंदन के राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी राष्ट्रीय युवा विकास सूचकांक 2021 में भारत 122वें स्थान पर रहा। यह सूचकांक कुल 181 देशों में युवाओं की स्थिति की तर्ज पर तैयार किया गया। राष्ट्रीय युवा विकास सूचकांक में सिर्फ शीर्ष स्थान पर सिंगापुर, दूसरे स्थान पर स्लोवेनिया, तीसरे स्थान पर नॉर्वे, चौथे स्थान पर माल्टा और 5वें स्थान पर डेनमार्क जैसे देश रहे। जबकि अंतिम स्थान पर चाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिण सूडान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया देश रहे हैं। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। और टोक्यो ने किस देश को फ्लेम ऑफ होप सौंपी? देखिए फ्लेम ऑफ होप सौंपी। तो जो नेक्स्ट ओलंपिक होने वाली है पेरिस फ्रांस में, उसी को सौंपा गया। तो पेरिस फ्रांस में जो नेक्स्ट ओलंपिक होगी 2024 में, वो उसी को सौंपा गया। तो फ्लेम ऑफ होप के बारे में बता दें कि 8 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन के बाद पेरिस को फ्लेम ऑफ होप सौंपी गई। एथेंस ग्रीस में पारंपरिक समारोह के दौरान फ्लेम ऑफ होप जलाई जाती है। इसके बाद इसे विशेष ओलंपिक एथलीटों के साथ साथ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सदस्यों द्वारा आयोजन शहर की ओर पैदल भेजा जाता है। फ्लेम ऑफ होप को
विशेष तौर पर ओलंपिक खेलों का प्रतीक माना जाता है, जो कि ओलंपिक खेलों में ओलंपिक लौ को दर्शाती है। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बॉलिंग कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो सांटेट को। सांटेट को अफगानिस्तान का बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस शहर में पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला स्थापित की गई है? तो पहली पशु जो डीएनए प्रयोगशाला स्थापित की गई है दिल्ली की, तो रोहिणी में की गई है, रोहिणी में। और दिल्ली के बारे में बता दें कि इसके जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल हैं, और जो वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी हैं, मनीष सिसोदिया।